हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रेलवे ज्वाइन कर लिया है या रेलवे ज्वाइन करने वाले हैं फ्यूचर में। इसके साथ ही नौकरी के बाद हमारा जीवन कैसा होता है, इन सबों पर आज मैं बात करने वाला हूँ। और वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तभी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी और ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अगर बीच में छोड़ दिया तो कोई भी काम का नहीं है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूं और मैं मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग पढ़ा लेता हूं। तो अगर कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझसे जुड़ना चाहता है या मुझे जुड़ना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अब ध्यान से देखो कि मुद्दा क्या है कि आप लोग रेलवे ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा परेशान हो। कुछ लोग कैसे परेशान हैं कि घर से 3000 किलोमीटर दूर हैं, 2000 किलोमीटर दूर हैं, या ट्रैकमैन की जॉब मिली है जिसमें मौसम की मार है, बिल्कुल धूप में आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हार्ड वर्क है, पसीना बहा रहे हो, सीधी सी बात है ना। या फिर एसएनटी की पोस्ट मिली है, कोई भी पोस्ट मिली है वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा काम है किसी किसी स्टेशन पे। तो कुछ बच्चों ने क्या किया है कि ज्वाइन किया है, 7-8 दिन नौकरी करी और छुट्टी लेकर भाग गए, या फिर वापस जाने का मन नहीं कर रहा। तो उनके लिए ये वीडियो है। या फिर आप जब जॉब लगा लेते हैं, जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो सुनिए ध्यान से। देखो, जैसे ही आपने ज्वाइन किया जॉब, उसके बाद आपने 2-4 दिन देखा बहुत ज़्यादा काम मिला आपको, है ना, या फिर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा लोड है, या फिर वर्क ज़्यादा है, या फिर मौसम की मार है, कुछ भी कहो। तो इसके बाद आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तो एक चीज़ मैं बताऊं, भगवान ने हम सभी को एक रोल देकर यहाँ पर भेजा है। उस रोल को हम लोग निभा रहे हैं। कुछ रोल अच्छे होंगे तो कुछ रोल बुरे होंगे, है ना। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं। अगर आपने सुना ध्यान से, मैंने 7-8 साल कोचिंग सेंटर खोल के खुद पढ़ाया है। पैसा भी मैंने ठीक ठाक कमाया। कुछ टाइम तो मेरा ऐसा था जिसमें मैंने एक एक दिन में 5-5 हज़ार अर्न किया है। महीने में 40-40, 50-50 हज़ार रुपये भी कमाया है। खूब कमाई करी है, ठीक है। लेकिन उसके बीच बाद कोरोना आता है। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया जहाँ पर 35-36 हज़ार की नौकरी करी। वो सब भी मुझे नहीं जमा तो मैंने वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। फिर मेरी इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ मुझे कितना दौड़ा रही है, कितना कन्फ्यूजिंग है। मुझे इतना पढ़ाने में इंटरेस्ट है कि मैं 8-8, 9-9 घंटे तक अपने घर पे पढ़ाया हूँ, तभी मुझे थकावट नहीं हुई। यहाँ पर मैं 2 घंटे काम करके थक जाता हूँ। तो वो होती है इंटरेस्ट वाली बात। तो लाइफ है ना। लाइफ नहीं पता कि हमें किस मोड़ पर कहाँ ले जाएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि आपका गोल ही नहीं था, ठीक है, इसीलिए आप अभी तक भटक रहे हैं, आपका गोल ही नहीं है। ठीक है भैया, मेरा गोल नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। जिसको पता था उसने अपना गोल अचीव कर लिया, अच्छी बात है, ठीक। तो जो रोल हमें मिलने होते हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ होना होता है, कुछ चीज़ों पर हमारा जोर नहीं होता। अब एक चीज़ बताओ कि अगर किसी, हम अपने इंडिया में बात करें तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, उनकी ऐसे लड़कों के साथ शादी हो जाती है कि उनको खुद पता नहीं कि उनके साथ मैं कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करूंगी। ना तो उनको अपने खर्चे उठाने का, ना तो उनकी अपने परिवार की टेंशन है, ना तो उनको अपने बच्चों की टेंशन है, ना तो उनको वाइफ की टेंशन है, इवन खुद की भी टेंशन नहीं है। उनके साथ भी लड़कियों की शादी होने के बाद वो अपना जीवन जीती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमें निभाना है, ठीक है। तो उससे बुरी तो आपकी जॉब नहीं होगी। जॉब में तो आपको पैसा भी मिल रहा है, उस पैसे से आप अपनी मन की लाइफ भी जी पा रहे हो, अच्छे महंगे होटल में खाना खा पा रहे हो, अच्छा पहन पा रहे हो, है ना। लाइफ स्टाइल आपकी बदली है। इवन आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप के लिए आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो। तो जितना आप नेगेटिव लाइफ को देखोगे उतनी लाइफ आपको नेगेटिव लगेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही हो रहा है जॉब लगने के बाद। अब अगर आपके स्टेशन पर काम ज़्यादा है, आपकी मतलब जॉब में वर्कलोड है, तो भाई दूसरे विभाग भी उठाकर देखिए ना। वो ये बोलेंगे कि तुम्हारा डिपार्टमेंट अच्छा है, सेंट्रल की जॉब अच्छी है, स्टेट की नौकरी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है, आपको जीनी पड़ेगी। बस ये है कि आप अपना किरदार ऐसा बना लीजिए कि लोगों के लिए, इस मतलब समाज के लिए, परिवार के लिए, है ना, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा रोल निभा पाएँ, वही अच्छा है, ठीक है। तो कुछ आसान नहीं है, कुछ भी आपको मिल जाए। इवन लोग यूपीएससी की भी जॉब छोड़ देते हैं कलेक्टर बनने के बाद, क्योंकि वो भी नौकरी लोगों को पसंद नहीं आती। अब मैं यहाँ पर ट्रैकमैन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी डिमोरलाइज होता हूँ, मैं भी कभी कभी परेशान होता हूँ, है ना, अंदर से डिमोटिवेट होता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता जो आपको समझ नहीं रहे। जिनको आप बता रहे हो ना, वही आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, ठीक। तो उन चीज़ों को देखिए कि आपका उनसे स्तर सुधरा है। जो लोग आपका मजाक बना रहे हैं, अगर आप दूसरों की वजह से डिमोटिवेट होते हो तो निकालो। खुद की वजह से अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। देखो, एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैंने 7 दिन में ट्रैकमैन की जॉब छोड़ी क्योंकि मेरा
SSC CGL में अच्छे नंबर थे, मेरा NTPC लेवल 4 में हुआ तो मैं उसको ज्वाइन करने वाला हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छी बात है भाई, आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ। एक भाई ने कहा मैं 2 साल ट्रैक मेंटेनर था, फिर मैं जूनियर इंजीनियर बना। तो ऐसे लोगों को अपने करियर की फिक्र है। ट्रैकमैन ज्वाइन करने के बाद भी वो पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो ना। ट्रैकमैन ज्वाइन करने के बाद भी वो पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य देख रहे हैं आगे कुछ अच्छी पोस्ट पर। आप लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा इसके बाद कुछ होगा, आपको डर है कि मैं इसी पोस्ट पर तो नहीं रह जाऊंगा। तो ये नेगेटिविटी निकालिए और बेहतर करने के प्रयास करते रहिए। बाकी फिर जो आपको रोल मिला होगा वो आपको निभाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रयास अपने हाथ में है, कर्म अपने हाथ में है, बाकी कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। तो बस यही है। अब जॉब लगने के बाद आपका क्या है, आपकी जितनी भी इनकम है, जैसे आप 30,000 रुपये महीने कमा रहे हो, तो आपकी अगर आप शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो उस इनकम को, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, आपकी पत्नी है और आप हो और आपके माँ बाप हैं, तो सबको डिवाइड कर लो। 30,000 में अगर 6 लोग आपके फैमिली मेम्बर हैं तो 30 में 6 का भाग लगाओगे, 5,000 रुपये हो गया। तो हर मेंबर का 5,000 रुपये बट रहा है। तो ये मान लो कि आपकी जो इनकम है वो सेटिस्फाई करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। आपको इससे ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा अर्न करना है, ठीक है, और बेहतर अपनी लाइफ को बनाना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जीवन कैसा हो जाएगा, तो आपको खाना पीना भी सब मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, घर के काम भी मैनेज करने पड़ेंगे जहाँ पर आप किराए से रहेंगे। इसके बाद पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, जॉब भी करनी पड़ेगी, अपना लाइफ में एंजॉय भी करना पड़ेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन ये जीवन है, आप उसमें एडजस्ट करिए और अपने आप को ढालने की कोशिश करिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप यहाँ रुकिए, निकलिए, लेकिन कुछ प्रूव करके निकलिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लें और आपके साथ गलत हो जाए। दिस इज़ द रीज़न वाई मैं आपको बार बार मोटिवेट करता हूँ, सही सलाह देता हूँ कि ये जो जीवन है वो पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है, वो कहते हैं कि मैंने गोल अचीव कर लिया, तो उनके साथ वैसी ही चीज़ें होती हैं, है ना, जैसा उनको बनना होता है। जैसे कोई UPSC क्रैक करने वाला है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उसने मेहनत तो खूब करी, मैं मानूंगा कि उसने बहुत मेहनत करी, मुझसे ज़्यादा मेहनत करी, आपसे ज़्यादा मेहनत करी, वो कलेक्टर बना, लेकिन उसके साथ वैसी चीज़ें हुई। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 5-5 साल तैयारी करते हैं, हर एग्ज़ाम में आधे एक नंबर से रह जाते हैं, लेकिन आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनका गोल नहीं है क्या? तो सीधी सी बात है कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए। ये जीवन है, आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा कहीं कहीं पर, लेकिन प्रयास आपके हाथ में है। मैं आज भी प्रयास करता हूँ कुछ बेहतर करने का, बेहतरीन इंसान बनने का, तो आप भी करिए। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।